आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वेल्डिंग जॉइंट जिसको हम टी वेल्डिंग जॉइंट कहते हैं। टी वेल्डिंग जॉइंट को करने के लिए हमारे पास आज वेल्डिंग मशीन है वेल्ड स्किल 135। इसको आज हम गैसलेस वेल्डिंग से काम करेंगे जिसको फ्लक्स कोर वेल्डिंग भी कहते हैं। तो फ्लक्स कोर वेल्डिंग करने के लिए आज हमारे पास जो प्लेट की थिकनेस है वो 1.6 मिलीमीटर की है। हमारे पास इनकी दो स्ट्रिप्स हैं। इन दो स्ट्रिप्स को हम ऊपर रख के एक टी वेल्ड जॉइंट बनाएंगे। तो वेल्डिंग मशीन की सेटिंग हमने वोल्टेज 1 पर रखी हुई है और जो वायर फीड स्पीड है वो हम 5 और 6 के बीच में रखेंगे। तो उसके साथ हम आज अपनी गैसलेस वेल्डिंग और फ्लक्स कोर वेल्डिंग से टी वेल्ड और फिल्ट वेल्ड करने जा रहे हैं। टी वेल्ड और फिल्ट वेल्ड को मल्टीपल पोजीशन में किया जा सकता है। इसको आप फ्लैट, ओवरहेड, हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉइंट है। तो वेल्डिंग में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम उसको करना सिखाएंगे। तो वेल्डिंग के लिए आज हमारे पास पहले हमने आपको बताया कि स्ट्रिप्स हैं दो। तो दो स्ट्रिप्स को एक के ऊपर रख के टी वेल्ड बनाया जाए। अभी हम आपको शुरू करते हैं टी वेल्ड करना। तो टी वेल्ड करने के लिए मेरे पास ये दो स्ट्रिप्स हैं। इसको 1.6 मिलीमीटर की शीट से निकाला हुआ है। तो ये साइज़ इनका ऑलमोस्ट 40 बाय 100 मिलीमीटर की ये दो स्ट्रिप्स हैं। तो इससे हम शुरू करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग छोटी गेज पे काम करते हैं। तो इसलिए हम भी छोटी गेज से ही करना सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी बिगनर हो तो आप छोटी गेज से काम मत करो। तो कम से कम 3 मिलीमीटर की शीट्स पर आप काम करना चालू करें क्योंकि वहाँ पर आपको सीखने में थोड़ी इजी रहेगा क्योंकि जो छोटी गेज होती है वो जल्दी गल जाती है। तो फिल्ट वेल्डिंग की तो ये आपके सामने आप फोटो लगा दिए हमने। इस फोटो से आपको पता लग जाएगा कि फिल्ट वेल्ड और टी जॉइंट और फिलेट वेल्ड कैसे बनता है। तो ये इस प्रकार से एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रख देना है। उसको आप क्लैंप कर सकते हो, मैग्नेट से क्लैंप कर सकते हो, जहाँ आप क्लैंपिंग डिवाइस जो होते हैं अलग अलग उससे आप क्लैंप कर सकते हो। तो इस तरह से उसको पकड़ लेना है जैसे मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है। तो ग्लव्स पहने हुए हैं। तो पहले उसको एक कॉर्नर से टैग कर लेना है। तो एक कॉर्नर से टैग करने के बाद आप दूसरी कॉर्नर से भी टैग कर सकते हो, नहीं तो सीधा स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप उसको स्टार्ट करके आपको अपना हाथ जो है वो बिल्कुल स्थिर रखना है और उसको उसकी मूवमेंट ऊपर नीचे करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी जॉब जो है वो प्रॉपर क्लैंप होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब प्रॉपर क्लैंप नहीं है तो सम टाइम थोड़ी सी फ्लिकरिंग होती है क्योंकि वो जॉब मूव कर जाती है और जो वायर फीड होता है वो उसको पुश करता है जिससे जॉब मूव हो जाती है और प्रॉपर बैलेंस नहीं बनता है। तो इसलिए आप इस बात का खाली ध्यान रखें और धीरे धीरे अपना काम जो है वो सीखना शुरू करें। तो उसके बाद में आपको एंड पे जब ये ख़त्म हो जाती है तो इस तरह का वेल्ड जॉइंट बन के आता है। तो इस वेल्ड जॉइंट को हम टी वेल्ड कहते हैं, फिल्ट वेल्ड भी बोलते हैं और फिलेट वेल्ड भी बोलते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको ये वाला फेल्ड वेल्ड बनाना आ जाएगा। और ये हमारे पास फ्लक्स कोर गैसलेस वेल्डिंग होती है जिसको गैसलेस वेल्डिंग कहते हैं। तो ऐसे दिखती है। थैंक यू।